हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा लेसन नंबर 5 है, जिसमें अपन विद्युत अपघटे और कोलराउस के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो उससे पहले सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, इसका जो बेसिक लेवल है उसको धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए चलेंगे, ताकि आपके कोई भी टॉपिक में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं बिना कोई आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दिए हुए। ठीक है। क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो ज्यादा ज्ञान भी आपको पचेगा नहीं। तो शुरुआत करते हैं बेटा अपन विद्युत अपघटे के बारे में। ठीक है। यानी कि विद्युत अपघटे किसे कहते हैं। तो जब विद्युत अपघटे की बात आ जाए तो ध्यान रखना, कोई भी पदार्थ हो, यदि वो जल के अंदर घुलकर आयनों में टूट जाए, ठीक है, तो वो होता है बेटा अपन के विद्युत अपघटे। ठीक है। यानी ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर क्या हो जाए, आयनों में टूट जाए, वो क्या रहेगा अपन के विद्युत अपघटे। ठीक है। तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहना बेटा। ठीक है। वैसे भी मैं इतना स्लो पढ़ाता हूँ कि ताकि आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है। तो देखो बेटा, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले समझने के लिए एक बर्तन लिया। ठीक है। ये एक बर्तन ले लिया बेटा अपन ने, ये एक बर्तन ले लिया अपन ने, और इस बर्तन के अंदर अपन ने डाल दिया इसके अंदर जल। ठीक है। जल डाल के बेटा दो प्लेटें लगा दी, एक प्लस की लगा दी, एक माइनस की लगा दी। ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी पदार्थ डालना, जैसे मैंने इसके अंदर डाल दिया NaCl, ने नमक डाल दिया, इसके अंदर ऑलरेडी जल है H2। ठीक है। जब नमक इसके अंदर डालेंगे, नमक डाल के जब इसके अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये बेटा आयनों में टूटेगा, Na+ और Cl-। कहने का मतलब है, कोई भी पदार्थ, जैसे माना कि अपन ने पदार्थ लिया बेटा NaCl, ये जो NaCl है वो जल में घोलने पर Na+ और Cl- यानी आयनों में टूट जाता है, तो वो क्या कहलाता है अपन के विद्युत अपघटे। जैसे अपन के HCl ले लिया। ठीक है। HCl को आप जल के अंदर घोलोगे तो H+ और Cl- हो गया, जैसे NaOH हो गया। ठीक है। तो ये किस में टूट जाएगा, Na+ और OH-। इस प्रकार ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर क्या हो जाए, आयनों में टूट जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। तो जो पदार्थ जो पदार्थ जल में घुलकर जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है, विद्युत अपघटे कहलाता है। ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई बेटा। दूसरी चीज है, ये जो अपन का आयन है ना बेटा, ठीक है, ये आयन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि अपन को आगे टॉपिक पढ़ना है विद्युत अपघटन, और विद्युत अपघटन पढ़ने के लिए अपन को पहले विद्युत अपघटे समझना जरूरी है। ठीक है। तो इसका मुख्य रूप से आपको ये बात याद रखनी है कि जो विद्युत अपघटे पदार्थ है, ठीक है, जब इसको अपन जल के अंदर घोलते हैं तो ये आयनों में टूट जाता है। ठीक है। ये जो मुक्त आयन है ना बेटा, ये मुक्त आयन ही क्या करते हैं, अपन के आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं, या आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो दूसरी चीज लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये जो मुक्त आयन है, ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, इनके मुक्त आयन आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। ठीक है। ये लाइन याद रह जाएगी अच्छे से। ठीक है। अब ये जो विद्युत अपघट है बेटा, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। दो प्रकार, एक तो रहेगा अपन के प्रबल विद्युत अपघटे, दूसरा रहेगा बेटा अपन के दुर्बल विद्युत अपघटे।
दुर्बल विद्युत अपघटे। अब ये प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघटे क्या, ठीक है, विद्युत अपघटे तो समझ में आ गया। अब प्रबल विद्युत अपघटे की बात करें तो यानी ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर 100% आयनित हो जाए, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा ही आयनों में टूट जाए, वो होता है प्रबल विद्युत अपघटे, ठीक है। और जो अपन के जल में घुलकर कम आयनित होते हैं, ठीक है, वो क्या होगा अपन के दुर्बल विद्युत अपघटे, ठीक है। तो अपन पहले इन दोनों का प्रकार आपको पता चल गया, एक तो प्रबल विद्युत अपघटे, दूसरा दुर्बल विद्युत अपघटे, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों की परिभाषा देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन नंबर 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पहला ले रहा हूं बेटा मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। नंबर 1 है बेटा अपन के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या चीज है, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं बेटा नीचे। ये अपन के 100% आयनित, ठीक है, जल में। तो जो 100% आयनित हो जाता है जल में, वो क्या रहेगा अपन के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिस रहेगा, ठीक है। इसके 3 प्रकार है, वो ध्यान रखना आपको। एक तो होता है बेटा प्रबल अम्ल, दूसरा प्रबल क्षार, और तीसरा रहेगा जितने भी अपन के लवण है वो सारे के सारे बेटा प्रबल विद्युत अपघटे के अंदर आते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 जितने भी अपन के प्रबल अम्ल है, जितने भी अपन के प्रबल क्षार है, और जितने भी अपन के लवण है, सभी लवण, ये सारे के सारे बेटा अपन के प्रबल विद्युत अपघटे होते हैं, ठीक है। अब इनके उदाहरण भी लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे आसानी से, ठीक है। तो जो प्रबल अम्ल है ना बेटा, उसमें अपन एक तो देखो HCl, एक HCl प्रबल अम्ल है, एक H2SO4 है, और एक HNO3। ये बस इतने से उदाहरण याद रख लो कि तब तक आपका काम हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। एक जो प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार में अपन के कौन कौन से, एक तो देखो NaOH है, एक KOH है, ठीक है ना। और लवण, लवण तो आप जानते ही हो क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना बेटा, अम्ल क्षार और लवण। NaCl, Na2CO3, या फिर अपन के CH3CWNA, ये सारे के सारे क्या अपन के लवण है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीज है कि जब अपन प्रबल विद्युत अपघटे पर, ठीक है, ध्यान रखना, मैं नोट लगा के इस चीज को नोट करवा रहा हूं आपको मैं, नोट। जो अपन के प्रबल विद्युत अपघटे हैं, इन प्रबल विद्युत अपघटों को यदि अपन तनु करें, यानी इसका जो जलीय विलयन है, इनका प्रबल विद्युत अपघटे के जलीय विलयन पूरा ही लिख देता हूं मैं, चलो। प्रबल विद्युत अपघटे के जलीय विलयन, जलीय विलयन की तनुता बढ़ाने पर, की तनुता बढ़ाने पर लैम्डा m यानी मोलर चालकता के मान में बहुत कम वृद्धि होती है, बहुत कम वृद्धि होती है, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा रिजर्व रखना बेटा, आपको देखो मैं अच्छे से समझाऊंगा इसको। उससे पहले अपन एक काम करते हैं, पहले दुर्बल विद्युत अपघटे ले, ताकि दोनों का एक साथ में समझेगा ना तो अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अपन के प्रबल विद्युत अपघटे। अब बात करते हैं अपन यदि दुर्बल विद्युत अपघटे की, ठीक है। तो दुर्बल विद्युत अपघटे को चलो यहीं से लेते हैं अपन, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नंबर 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है ये 100% आयनित होता है, लेकिन ये 100% आयनित नहीं होता बेटा, ठीक है। जल में घुलकर क्या होगा, बहुत कम आयनित। तो इसको मैं सीधा लिख देता हूं मैं डायरेक्टली कि
बहुत कम आयनित, किसमें, जल में। ठीक है, इसके प्रकार है तो इसके भी तो प्रकार होंगे। ठीक है, तो इसके बेटा दो प्रकार है, एक तो अपन का दुर्बल अम्ल, एक दूसरा दुर्बल क्षार। तो पहला लिखते हैं अपन दुर्बल अम्ल, और दूसरा बेटा अपन के दुर्बल क्षार। ठीक है, इनके उदाहरण याद रखने हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें अपन तो दुर्बल अम्ल में कौन कौन सा होता है बेटा, एक तो CH3COOH, CH3COOH, और एक अपन का H2CO3, यानी एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, दूसरा अपन के दुर्बल क्षार। ठीक है, अब दुर्बल क्षार की बात करें तो प्रबल क्षार तो NaOH और KOH है। ठीक है, तो दुर्बल क्षार कौन से होते हैं, एक तो NH4OH और एक CaOH2, ये याद रख लेना आप, NH4OH और एक CaOH। ठीक है, तो ये हो गया अपन के दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल कौन कौन से, HCl, H2SO4, HNO3। प्रबल क्षार NaOH, KOH, सभी लवणों में NaCl, Na2CO3, CH3COON है। ठीक है, दुर्बल अम्ल में CH3COOH और H2CO3, दुर्बल क्षार में NH4OH और CaOH2। ठीक है, तो इसका नोट है तो इसका भी तो कुछ नोट होगा। ठीक है, तो देखो इस नोट, इसके नोट को समझना आप साथ में। ठीक है, चलो इसको एडजस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, चलो इधर लिख देता हूँ बेटा, मैं इसका नोट इधर आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका नोट लिख रहा हूँ मैं इधर, नोट। नोट ये है बेटा, तो जो दुर्बल विद्युत अपघटन का जो जलीय विलयन के जो अपन यदि तनुता बढ़ाए तो लेमडा एम के मान में बहुत अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये लाइन लिख रहा हूं मैं पहले, तो आप इस लाइन को लिखो आप, दुर्बल विद्युत अपघटे के जलीय विलयन, दुर्बल विद्युत अपघटे के जलीय विलयन की तनुता बढ़ाने पर लैम्डा एम के मान में अधिक वृद्धि होती है, अधिक वृद्धि। ठीक है, लैम्डा एम के मान में क्या होगी अपन के, अधिक वृद्धि होगी। और क्यों होगी, तो यहां लिख देता हूं बेटा मैं, क्योंकि इसमें जो आयनीकरण है, आयनीकरण है ना, आयनों में टूटना, आयनीकरण बढ़ता है। ठीक है, और अधिक आयन बढ़ते हैं, अधिक आयन बनते हैं, और अधिक आयन बनते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब देखो कैसे, जैसे जो प्रबल विद्युत अपघटन है ना बेटा, वो तो अपन के 100% आयनित होते हैं किसमें, जल में, लेकिन ये पूरे आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई भी अपन ने दो बर्तन लिए बेटा, एक बर्तन ये ले लिया अपन ने, एक बर्तन ये ले लिया। ठीक है, इसमें मैंने डाल दिया प्रबल विद्युत अपघटन। ठीक है, ये डाल दिया बेटा प्रबल विद्युत अपघटन, और इसमें है बेटा अपन के दुर्बल विद्युत अपघटन। ठीक है, ये अपन के जल में घुलकर क्या होता है बेटा, जैसे माना कि अपन ने इसके अंदर डाल दिया नमक, जैसे इसके अंदर मैंने नमक डाला है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया CH3COOH। हालांकि दोनों ही टूटते हैं बेटा, ये CH3COOH COO माइनस प्लस H प्लस में टूटेगा, ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, लेकिन ये बेटा जल में घुलते ही ज्यादा टूटता है, यानी कि माना कि ये अपन के 85% जल के अंदर घोलने से टूट गया। ठीक है, और ये तो बहुत कम टूटता है, जैसे माना कि ये 50% टूट गया। ठीक है, अब इसके अंदर अपन यदि जल डालना स्टार्ट करें, दोनों को तनु करना स्टार्ट करें बेटा। ठीक है, जब दोनों को तनु करना स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है, तो देखो
जैसे जैसे अपन इसको जल अंदर डालते हैं, क्योंकि ये तो 85 ऑलरेडी ऑलरेडी टूटा हुआ है, ठीक है, ये 50 है। तो आपको पता है, यदि मैं बोलूं कि कोई भी दो बच्चे हैं, ठीक है, आपकी क्लास में, एक के तो बेटा 85% बने अर्धवार्षिक में और एक के बने बेटा 50%। फिर दोनों ने जी जान लगा के मेहनत करी फुल, ठीक है, मेहनत करी, तो जब वार्षिक में आपके जब इनका रिजल्ट आया, ठीक है, तो 85 से इसने बना लिया 90% और इसने बना लिया अपन के मान लो 70%। मेहनत करी, ठीक है। अब बताओ, आपको पता है एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो लैम्डा एम का मान है, ठीक है, जैसे जैसे आयन टूटते जाएंगे वैसे वैसे लैम्डा एम के मान में वृद्धि होती रहती है, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। जैसे जैसे आयनों में कोई भी पदार्थ टूटेगा वैसे वैसे उसके लैम्डा एम का मान बढ़ेगा, ठीक है। अब आपको पता है वे दोनों बराबर मेहनत कर रहे थे, ठीक है। आप इतना तो समझते हो ना बेटा, 85% से 90 तक जाने में, ठीक है, कितना जोर आता है। आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे हो। एक 50% वाला 70% तक आ रहा है बेटा, ठीक है, मेहनत दोनों ने बराबर ही करी। लेकिन क्या होता है बेटा, जब इसको पढ़ाई की, जब ये दोनों पढ़ाई करने लगे, तो आपको पता है ये और ये दोनों बराबर पढ़ाई करे तो इसके मान में वृद्धि, अपन के प्रतिशत में वृद्धि अधिक होगी, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ 50% ही टूटा हुआ है, ठीक है। अब जब 50% टूटा हुआ है, तो आपको पता है जब इसको तनु करते जाएंगे, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, ऐसे धीरे धीरे चलता जाएगा, तो इसमें क्या लैम्डा के मान में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है, ठीक है। जबकि इसमें तो क्या है, 85 से 100 तक जाने में क्या सिर्फ 15 की वृद्धि हो रही है, इसमें 50 से 100 तक जाने में पूरे 50 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो दोनों में लैम्डा एम का मान किसमें कम होगा, इसमें लैम्डा एम का मान कम होगा, ठीक है, इसमें लैम्डा एम का मान अधिक होगा, तो इसका लैम्डा एम अधिक हो जाएगा, इसका लैम्डा एम क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है, ठीक है। तो ये है अपन के प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघटन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन चलते हैं बेटा कोलरॉफ्स नियम की और, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अपन के कोलरॉफ्स का नियम। कोलरॉफ्स को नियम को अच्छे से समझना है, उससे पहले इसकी एक डेफिनेशन लिखो, ताकि डेफिनेशन लिखने के बाद में आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो डेफिनेशन क्या है बेटा, कि अनंत तनुता, अनंत तनुता पर, ठीक है, किसी विद्युत अपघटे, किसी विद्युत अपघटे विलयन, किसी विद्युत अपघटे विलयन की मोलर चालकता, मोलर चालकता, मोलर चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, ठीक है। अब देखो बेटा, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटे विलयन की मोलर चालकता यानी लैम्डा एम, ठीक है, और लैम्डा एम का जो मान है किसी भी विद्युत अपघटे का, ठीक है, जब वो आयनों में टूटेगा, ठीक है, आयनों में टूटने पर जो अपन के धनायन और ऋणायन बन रहे हैं, ठीक है, धनायन और ऋणायनों की जो मोलर चालकता होती है उनका योग के बराबर होती है, हमेशा ध्यान रखना। कैसे, जैसे मैं यदि आपको बोलूं, एग्जांपल दूं, इसका जो सूत्र लिखते हैं अपन कि भाई लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, वी प्लस लैम्डा प्लस नॉट, और दूसरा बेटा अपन के वी माइनस लैम्डा
माइनस नॉट। अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो आप मोलर चालकता की कर रहे हो, ऊपर नोट लग रहे हो, जबकि ये तो सीमांत मोलर चालकता है, ठीक है ना। दिमाग में आ रहा होगा ना भाई कि भाई लैम्डा एम नोट ये तो सीमांत मोलर चालकता है। तो नोट इसलिए लगाया बेटा क्योंकि किस पर है, ये अपन के अनंत तनुता पर है, ठीक है। और अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की विलयन की मोलर चालकता ही अपन के सीमांत मोलर चालकता होती है, ठीक है। इसलिए मैंने इसके ऊपर नोट लगाया है, क्योंकि ये कहाँ है, अनंत तनुता पर है मोलर चालकता, ठीक है। ये प्लस और वी माइनस ये क्या चीज है बेटा, ये अपन के इसके आयनों की संख्या है भाई। इकाई आयतन में जो आयनों की संख्या है वो आयनों की संख्या दे रखी है, वो अभी बताऊंगा मैं ये वी प्लस और वी माइनस किस प्रकार निकालता है, ठीक है। ये प्लस और माइनस है, ठीक है। इसकी मोलर चालकता प्लस की और ये माइनस की मोलर चालकता। देखो कई जगह तो आपके इस प्रकार लिखा हुआ रहता है और कई जगह अपन के इस प्रकार लिखा हुआ होता है। देखो लैम्डा एम नॉट इजिकल टू एन प्लस लैम्डा एम नॉट प्लस एन माइनस लैम्डा एम नॉट। कहीं पर इस प्रकार भी लिखा हुआ है आपके बुक्स के अंदर, एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन समझने के लिए इजी यह है, ठीक है। लेकिन अपन को तो सिर्फ एनसीईआरटी से मतलब है, क्योंकि काम तो अपन को इससे निकलने वाला है, ठीक है ना। तो लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू वी प्लस लैम्डा प्लस नॉट और वी माइनस लैम्डा नॉट माइनस, ठीक है। अब इसमें ये जो लैम्डा एम है ना, ठीक है, इसका लिख देता हूं मैं अपन के। पहले तो इसको सूत्र को अच्छे से याद कर लेना बेटा, ये कोलराउस नियम का सूत्र है अपन के, ठीक है ना। इसमें ये लैम्डा एम क्या है, ये है बेटा अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है ना। अनंत तनुता पर क्या है अपन के, मोलर चालकता है, ठीक है। अब दूसरा क्या अपन के वी प्लस है बेटा अपन के कि प्रति सूत्र इकाई से, प्रति सूत्र इकाई से प्राप्त धनायनों की संख्या। अभी देखो बिल्कुल इजी है, अपन इसका एग्जांपल करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगी। और v माइनस बेटा यहाँ n प्लस करोगे तो भी बात एक ही है, n माइनस दोनों मतलब एक ही है, ठीक है ना। प्रति सूत्र इकाई से प्राप्त ऋणायनों की संख्या, ठीक है। प्रति सूत्र इकाई से प्राप्त धनायनों की संख्या और प्रति सूत्र इकाई से प्राप्त ऋणायनों की संख्या। अब लेते हैं बेटा इसका एक एग्जाम्पल देखना, इसका उदाहरण ले रहा हूं। उदाहरण यह है जिससे अपन के पास में कोई भी विद्युत अपघटय लिया अपन ने NaCl, ठीक है। और NaCl किस में टूटता है बेटा, Na प्लस और Cl माइनस। अब यदि अपन इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता अपन को यदि निकालनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, लैम्डा नॉट और मोलर चालकता निकालनी है, ठीक है। तो m और किसकी निकालनी है बेटा, अपन के NaCl की, इजिकल टू, ठीक है। अब Na प्लस है, ठीक है, तो इसके अपन क्या करेंगे बेटा, देखो ये जो V प्लस है ना, इस संख्या के सामने यदि यहां कोई संख्या आती Na के सामने, ठीक है, तो उसको अपन V प्लस की जगह लिखते। Cl के सामने यदि यहां पे जैसे मैं इसको लिख देता 2NaCl और 2Na प्लस 2Cl, तो अपन यहाँ पे क्या V प्लस क्या हो जाता है, इसका 2 हो जाता, V माइनस क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो इसको मैं इस प्रकार लिख दूं कि लैम्डा m या डायरेक्ट Na प्लस लिख देते अपन, Na प्लस नॉट लैम्डा m Cl माइनस नॉट, ठीक है। इसमें जो V प्लस का मान आया अपन के पास में, V प्लस का मान बेटा यदि कोई संख्या सामने नहीं है इसका मतलब क्या रहेगा, 1, इसके भी सामने कोई नहीं है, ठीक है, तो क्या रहेगा अपन के V माइनस का मान 1 रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब जैसे एक आध उदाहरण और लेते हैं, ये तो एक उदाहरण हो गया, दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे Al2SO4 Al2SO4 और 3,
ये जब टूटेगा तो किस में टूटेगा बेटा अपन के, एक तो 2Al+3 में, प्लस कितने हो जाएगा अपन के SO4 3SO4 2 माइनस, इसमें टूटेगा। ठीक है ना। अब यदि अपन को इसका मोलर चालकता निकालनी है सीमांत ये अपन के कोल्डाउस नियम के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा m नॉट, यहां लिख दिया बेटा अपन ने Al2SO4 3 4 3, ठीक है, इसका कर दिया अपन ने। अब देखो ये जो दो है ना बेटा, वो अपन के इसकी जगह लिखना अपन को V+ की जगह, तो 2 लैम्डा नॉट Al+3, ठीक है, प्लस इसके कितने बेटा 3 आ रहे हैं, ये यहां लिख दिया अपन ने 3 लैम्डा नॉट SO4 3, ठीक है, सॉरी SO4 3 नीचे लिखते हैं, यहाँ -2 है। ठीक है ना। तो इसमें V+ और V- का मान क्या है बेटा, इसमें जो V+ का मान है, ये जो संख्या सामने आ रखी है वो रहेगा अपन को 2, ठीक है। इसमें V- का मान कितना आ रहा है अपन के, 3 आ रहा है, तो V- का मान आ जाएगा अपन के 3, ठीक है। ये इस प्रकार बेटा V+ और V- की संख्या अपन निकालते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपन के पार्ट नंबर 1, ठीक। अब बात आती है पार्ट नंबर 2। यदि कोलराउस नियम से आपको लैम्डा m नॉट का मान निकालना है, उसमें यदि वियोजन की मात्रा दे रखी है, ठीक है, यानी आपको अल्फा का मान दे रखा है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। ये तो पार्ट 1 हो गया। दूसरा मैं इधर से लिख रहा हूं अपन के कोलराउस नियम से यदि अपन को लैम्डा m नॉट का मान निकालना है, यहां लिख रहा हूं कोलराउस देखो बेटा, कहीं पे इस प्रकार लिख रखा है और कहीं पर इस प्रकार लिख रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोलराउस नियम से, जैसा क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होता है ना, वैसा ही लिख देना आपको। नियम से लैम्डा m नॉट का आपको मान निकालना है यदि वियोजन की मात्रा दे रखी है, ठीक है। अब वियोजन की मात्रा दी हुई रहेगी तो अपन क्या करेंगे, देखो ये सूत्र आपको याद रखना बेटा, वियोजन की मात्रा की मात्रा, और वियोजन की मात्रा को बेटा अपन अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, हमेशा अल्फा से, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बेटा अपन के सीमांत मोलर चालकता, नहीं सॉरी मोलर चालकता बटा सीमांत मोलर चालकता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अल्फा इक्वल टू सीमांत सॉरी मोलर चालकता बटा सीमांत मोलर चालकता। अब मैं यदि इसे सीमांत मोलर चालकता लैम्डा m का मान निकालूं, लैम्डा m नॉट, तो क्या हो जाएगा बेटा अपन के लैम्डा m बटा अल्फा, ठीक है। एक तो ये सूत्र याद रखना आपको, और एक आपको ये सूत्र याद रखना है, अच्छे से दिमाग में बैठा लो बेटा, क्योंकि अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वियोजन की मात्रा पूछी जाती है ज्यादातर, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। अब इसमें अल्फा को तो आपको पता चल गया क्या बेटा, वियोजन की मात्रा है, लैम्डा m क्या है, मोलर चालकता, तो यहां लिख देता हूं मैं लैम्डा m इक्वल टू है मोलर चालकता, ठीक है। और लैम्डा m नॉट है बेटा अपन के अनंत अनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता, ठीक है ना। ये अच्छे से दिमाग में बैठा लो आप। ये तो हो गया बेटा वियोजन की मात्रा, ठीक है। अब यदि आपको पूछ रहा जाए आपको दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए आपको निकालना है, इसके लिए दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए, ठीक है। तो ये साथ में देखो कौन कौन से सूत्र याद रखना है, एक तो ये वाला कोलराउस नियम के अंदर, दूसरा सूत्र नंबर ये, ठीक है। ये कैसे निकलेगा ये समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। अब देखो यदि आपको दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए निकालना हो, ठीक है, तो मैं इसको इधर कर रहा हूं, ठीक है, चलो इधर से ही कर लेते हैं, ठीक है ना, यहां तक आ जाएगा, ठीक है ना।
अब यहां से करते हैं अपन, यदि आपको दुर्बल विद्युत अपघटे के लिए क्वेश्चन दे दिया जाए वियोजन स्थिरांक निकालिए, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघटे के लिए, ठीक है, आपको क्या निकालना है बेटा, वियोजन स्थिरांक निकालना है आपको, वियोजन स्थिरांक, यहां लिख देता हूं मैं आपको, वियोजन स्थिरांक, ये आपको निकालना है बेटा। तो आपको एक सूत्र याद रखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा अपन को दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, के एल्फा इजिकल टू हो जाएगा बेटा सी एल्फा बटा 1 माइनस एल्फा। ये सूत्र आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसका 101% न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें दे रखी वो मैं बता दूं आपको। एक तो देखो बेटा के ए है ना, इसको बोला जाता है अम्ल वियोजन स्थिरांक, अम्ल वियोजन स्थिरांक, ठीक है। और जो सी है वो तो आप पता ही है, सांद्रता है, ठीक है। और एल्फा है, इसको आप जानते हो बेटा वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, ये चीज दे रखी ना, ठीक है। अब एक, यदि मैं इस सूत्र को काम में लूं और एल्फा का मान रखूं बेटा, एल्फा का मान क्या है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, यानी एल्फा का मान रखने पर, यहां से लिख रहा हूं बेटा मैं, एल्फा का मान रखने पर, और एल्फा इजिकल टू होता है बेटा अपन के लैम्डा एम बटा लैम्डा एम नॉट, ये एल्फा का मान है, इसका मान इस सूत्र के अंदर लिख रहा हूं बेटा मैं, तो क्या हो जाएगा के ए सी, एल्फा स्क्वायर है तो लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा नॉट स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली इस प्रकार लिख सकता हूं ना भाई, इसको मैं यदि यहां लिखूंगा कि लैम्डा एम बटा लैम्डा एम नॉट, तो ये लैम्डा एम नॉट तो नीचे ही आने वाला है, ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ना, लैम्डा एम स्क्वायर बटा लैम्डा एम नॉट का अपन के स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस एल्फा का मान है तो लैम्डा एम बटा लैम्डा एम नॉट, ठीक है। अब जब हम अपन इसको सरल करेंगे, ठीक है, तो लंबा हो जाएगी अपन की क्लास, इससे अच्छा है मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट में बता दूं, जो के ए का मान है बेटा वो आ जाएगा अपन के सी लैम्डा स्क्वायर बटा लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम माइनस लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम, ये आंसर आएगा बेटा, ठीक है। अब आपको इसमें से सूत्र कौन कौन से याद रखना है, एक तो ये वाला, ठीक है, दूसरा वियोजन की मात्रा, तीसरा वियोजन स्थिरांक, ठीक है। और यदि आपको साथ में पूरा मान दिए हुए रहे तो फिर अपन को एक अच्छे से ये याद रखना है, ठीक है। हालांकि ये तीनों याद रह जाएंगे तो आप आसानी से कर पाओगे क्वेश्चन को, कोई सा भी क्वेश्चन होगा उसको आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में बेटा अपन आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट कुछ दे रखी है, आयनों के जल में सीमांत मोलर चालकता, ठीक है। ये मोलर चालकता है जो परमानेंट मान दे रखा है, वैसे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लगभग क्वेश्चन के अंदर ये मान दिए हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार नजर मारने के लिए ध्यान कर लेना आप, ठीक है। इकाई दे रखी बेटा इसकी लैम्डा नॉट एस सी एम सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल दे रखी है, ठीक है। उसके अंदर ये इकाइयां दे रखी है और इसके भी इकाइयां दे रखी है, ये प्लस वाले दे रखे हैं, ये माइनस वाले दे रखे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है आयनों की जल के अंदर जो मोलर चालकता होती है, सीमांत मोलर चालकता, ठीक है, वो है बेटा जैसे H प्लस की 349.6 हो गया, Na प्लस की 50.1 हो गया, K प्लस की 73.5 हो गया, Ca प्लस 2 की 119 हो गया और Mg प्लस 2 की लगभग 106.0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपन के प्लस वाले। अब यदि अपन माइनस वाले की बात करें, जो रेनाइन है यानी OH की कितनी हो गई 199.1 हो गया, और जो Cl है यानी क्लोरीन है वो कितना हो जाएगा बेटा 76.3 हो जाएगा, ब्रोमीन का कितने होता है हो जाएगा अपन का 78.1 हो जाएगा, CH3CWO का हो जाएगा अपन के 40.9 हो जाएगा और SO4 2 माइनस का हो जाएगा बेटा 160,
ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा कोल्ड्रोस नियम के अनुप्रयोग। जब कोल्ड्रोस नियम के अनुप्रयोग की बात करते हैं, ठीक है, तो 4-5 इसके अनुप्रयोग है, ठीक है। अनुप्रयोग कैसे, जो अभी अपन ने इतनी देर पढ़े हैं, ठीक है। जैसे अपन को दुर्बल विद्युत अपघटन के अपन क्या निकालते हैं, सीमांत मोलर चालकता निकाल लेते हैं, यानी लैम्डा एम नॉट का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। एक वियोजन की मात्रा यानी अल्फा का मान निकालते हैं, ठीक है। एक वियोजन स्थिरांक के ए का मान अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। एक जो अपन के अल्प विलेय जो लवण होते हैं उनकी विलेयता ज्ञात करने में आ जाता है। एक अपन के जल का जो आयनिक गुणनफल है, ठीक है, वो ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 4-5 जो अनुप्रयोग है, ठीक है, वो आपको याद करना बेटा। देखो अनुप्रयोग कौन कौन से है। नंबर 1 है अपन के दुर्बल विद्युत अपघटनों की। नंबर 1 दुर्बल विद्युत अपघटनों की सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता यानी लैम्डा एम नॉट का मान ज्ञात करने में, ये हो गया बेटा अपन के अनुप्रयोग नंबर 1। दूसरा है बेटा वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा यानी बेटा अल्फा का मान ज्ञात करना, ठीक है। तीसरा है अपन के जो के का मान अपन ने वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक यानी अपन के ए ज्ञात करना। तीसरा बेटा अपन के अल्प विलेय लवणों, सॉरी चौथा अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करना। नंबर 5 है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल यानी KW कांस्टेंट अपन के W यानी वाटर का ज्ञात करने में, ज्ञात करना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बेटा शुद्ध जल की चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है, तो ये चीज लिख रहा हूं मैं, शुद्ध जल की चालकता बहुत कम, ठीक है, बहुत कम है। तो अपन किससे मान निकालेंगे बेटा, KW इजिकल टू क्या हो जाएगा अपन के, वाटर है ना, जल यानी H2O, तो इसमें टूटता है बेटा एक तो H प्लस में और दूसरा कौन सा रहता है अपन के OH माइनस, ठीक है, से निकाला जा सकता है, इससे निकालेंगे अपन। आगे एक क्वेश्चन है बेटा, अपन जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे ना, जो यूनिट वाले जो सबसे लास्ट में अपन को जो एनसीईआरटी के द्वारा जो दे रखे हैं उसके अंदर के अपन के एक क्वेश्चन है जल के द्वारा सीमांत मोलर चालकता निकालना, ठीक है, उसमें अपन करेंगे। तो ये हो गया बेटा अपन के कोल्ड्रोस नियम के अनुप्रयोग। अब अपन करेंगे इसके न्यूमेरिकल, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। ये देखो बेटा क्वेश्चन, एक तो सारणी 2.4 में दिए गए आंकड़ों की सहायता से CaCl2 और MgSO4, एक तो CaCl2 और MgSO4 के लैम्डा एम नॉट का परिकलन कीजिए, यानी कि अपन का अनंत अनंतता पर मोलर चालकता निकालनी है अपन को, ठीक है। और सारणी जो अभी मैंने पहले बनाई थी, ठीक है, उस सारणी के अंदर ये जो अपन के Ca का 119 है, क्लोरीन का 76 है, मैग्नीशियम का 106 है और SO4 का 160 है, यानी सल्फेट का 160 दे रखा है, ठीक है। अब अपन को निकालना बेटा लैम्डा एम का मान, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं इसकी CaCl2 की, ठीक है। तो नंबर 1 है बेटा अपन के CaCl2, और आपको पता है जब CaCl2 टूटता है, ठीक है, आयनों में, तो क्या बनता है, एक तो अपन के Ca+2 और 2Cl- यही बनता है। अब यदि अपन को इसकी मोलर चालकता निकालनी है
तो अपन ने जो अभी पहले सूत्र पढ़ा था वो सूत्र बेटा यहाँ लिखना अपन को, लैम्डा एम नॉट CaCl2, ठीक है। फिर अपन के लैम्डा नॉट ये हो जाएगा बेटा अपन के Ca+2 प्लस 2 है ना बेटा सामने, तो ये 2 और लैम्डा नॉट Cl माइनस, ठीक है, ये रहेगा। अब अपन को इसके मान रख देना बेटा अपन के, इनके मान का जो योग होगा वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन इसका कर देते हैं बराबर। अब देखो जो Ca+ है उसका मान कितना दे रखा बेटा अपन के, 119 दे रखा है, तो बराबर 119.0 प्लस 2 है, ठीक है। और क्लोरीन कितना है बेटा 76.3 है, तो ये लिख दिया अपन ने 76.3, ठीक है। अब जब अपन इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा बेटा, लगभग अपन के मान आएगा 271.6 के समथिंग, ठीक है, 271.6, ठीक है। और जो आपके इकाई होती है वो इकाई लगानी है बेटा अपन के, ऐसे Cm² मोल इनवर्स, ठीक है। ये तो हो गया बेटा इसका मान। अब बात करते हैं अपन MgSO4 की। दूसरा अपन के MgSO4, जब MgSO4 आयनों में टूटता है तनु विलयन बनाने पर, तो एक तो बनेगा बेटा Mg+2 और एक होगा अपन के SO4-2, यही रहेगा। अब इसके अपन को निकालना है बेटा, लैम्डा एम नॉट MgSO4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट Mg+2 प्लस लैम्डा नॉट SO4-2, ठीक है। बस इसके मान रख दो, बिल्कुल इजी है, ठीक है। मान कितना दे रखा है, एक तो Mg का दे रखा है 106 प्लस SO4 का कितना दे रखा है अपन के 160, क्योंकि सामने तो कोई संख्या है नहीं तो डायरेक्टली अपन को मान लिखना है। तो 100 200 6 और 60 266 ये हो जाएगा, ठीक है। और इसकी इकाई हो जाएगी बेटा Cm² मोल इनवर्स, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीका है। ये तो हो गया नंबर 1। अब देखो इसमें दूसरे क्या दे रखा है, NaCl HCl व NaSc के लिए जो अनंत अनंतों पर मोलर चालकता है वो दे रखे बेटा 126 425.9 91.0, ये आपके साथ में इकाई दे दी। और HAC के लिए अपन के लैम्डा एम नॉट का मान निकालना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर जो चीजें दे रखी है वो लिख लेते हैं अपन, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, एक तो NaCl का मान कितना दे रखा है बेटा, लैम्डा एम नॉट का मान कितना दे रखा है 126.4, तो ये लिख दिया मैंने लैम्डा एम नॉट NaCl, ठीक है। इसका मान दे रखा बेटा अपन के 126.4, ठीक है। दूसरा कौन सा अपन का HCl है, तो लैम्डा एम नॉट HCl, इसका मान अपन के दे रखा बेटा अपन के 425.9, ठीक है। तीसरा कौन सा अपन का NaSc है, तो लैम्डा एम नॉट NaAc, इसका मान अपन के दे रखा है 91.0, ठीक है ना। और अब निकालना किसका है, HAC का, लैम्डा एम नॉट HAC का मान निकालना है, ये अपन को निकालना है बेटा। अब देखो HAC निकालना है अपन को। अब अपन को इसमें से देखना है कि हाइड्रोजन कहां से लें, हाइड्रोजन का मान कहां से ले सकते हैं। एक तो देखो बेटा हाइड्रोजन ये है, ठीक है, एक तो ये हाइड्रोजन हो गई, यहां से हाइड्रोजन ले लिया अपन ने, ठीक है। और एक अपन के AC है, ये AC हो गया, हाइड्रोजन और AC दोनों हो गया। तो अपन को मान इसका निकालना है, तो सबसे पहले इसका सूत्र बनाते हैं बेटा अपन कि लैम्डा एम HAC का अपन को मान निकालना है। तो लैम्डा एम नॉट HAC का यदि अपन को मान निकालना, तो बेटा देखो H यहां से और AC यहां से, ठीक है, लेकिन इसके साथ में Na भी और Cl भी है, ठीक है। तो Na और Cl, यहां पे NaCl है, तो इन दोनों को जोड़ के ये यदि मैं माइनस कर दूं तो HAC का मान नहीं निकल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इजी हो जाएगा ना बेटा। देखो क्या है अपन के लैम्डा नॉट HCl प्लस, चलो एम लैम्डा एम नॉट
एम नॉट एच सी एल प्लस लैम्डा एम नॉट एन ए सी माइनस, ये कर दो इसमें से माइनस में, तो क्या हो जाएगा लैम्डा एम नॉट एन ए सी एल। बस और कुछ नहीं करना बेटा, इसमें मान रख दो आप। एच सी एल का मान कितना है अपने के 425.9 प्लस एन ए सी का मान कितना है 91.0 माइनस 126.4, ठीक है। तो जब अपन इसका टोटल, दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा अपन के 516.9 माइनस 126.4, तो आंसर आएगा बेटा अपन के 390.5 SEM² मोल इनवर्स, ठीक है। बस ये हो गया इसका आंसर, बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, और ये इसका आंसर हो गया बेटा अपन को, ठीक है ना। ये ऐसे अपन को इजी तरीके से करना है भाई। न्यूमेरिकल का सीधा सिस्टम है, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उसको आप पहले उतार दो, ठीक है। उसके बाद में क्या पूछा है उसे अपन को पता चल जाएगा इसमें ये इस चीज की डिमांड है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन के कि 0.01128 मोल प्रति लीटर एसिटिक अम्ल की चालकता वो दे रखी बेटा अपन को 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इनवर्स। यदि एसिटिक अम्ल के ई नॉट एम का मान 390 मोल इनवर्स है तो इसके वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। यहाँ आके अटक गई भाई, ये क्या चीज आ गई, ये अपन के क्या प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो बेटा ये जो ए नॉट एम है ना, वही अपन के लैम्डा एम लैम्डा नॉट एम है। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहेगा ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो पहला अपन को क्या काम है, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, पहला अपन को ये काम करना है कि इसके अंदर दी हुई क्या चीज है वो सारी लिखना है बेटा, ठीक है। तो आंसर यहाँ से शुरुआत करते हैं अपन। इसके अंदर दे रखा बेटा एक तो सी, ये अपन का सांद्रता दे रखी, सी इक्वल टू वो अपन का 0.00128 मोल प्रति लीटर अपन के सांद्रता दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में अपन के दे रखा है बेटा चालकता, अम्ल की चालकता, या आप इसको विशिष्ट चालकत्व भी बोल सकते हो, यानी कप्पा का मान अपन को दिया हुआ है, ये दे दिया अपन के कप्पा का मान, वो है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 CM इनवर्स, ठीक है। उसके बाद में क्या दे रखा बेटा एसिटिक अम्ल के ई नॉट एम का मान, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेटे या लैम्डा एम नॉट का मान अपन के दे रखा है 390.5 SCM² प्रति मोल, ठीक है। और गणना किसकी करना बेटा, वियोजन स्थिरांक के ए का मान निकालना अपन को, स्थिरांक है ना, ये इसका मान निकालना। अब अपन क्या करें कि भाई के ए का मान निकालना, और के ए का जो सूत्र होता है बेटा, ठीक है, ये इसको अंडरलाइन कर लेना ताकि कंफ्यूज ना हो, ये या है ध्यान रखना, बट्टा नहीं है, ठीक है ना। अब देखो के ए का जो सूत्र होता है बेटा वो है अपन के सी एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा, यही सूत्र है, ठीक है। अब अपन के सूत्र में क्या चीज अपन के पास में है, सी है, लेकिन ए का मान तो कहीं पे है ही नहीं, रखेंगे कहां से मान, ठीक है। तो अपन को ए का मान निकालना पड़ेगा, और एल्फा इजिकल टू होता है बेटा अपन के लैम्डा एम बटा लैम्डा एम नॉट, ये सूत्र होता है एल्फा के लिए। अब देखो सूत्र में अपन के पास में क्या क्या चीजें है, लैम्डा एम नॉट का मान है लेकिन लैम्डा एम अपन के पास में है नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, लैम्डा एम का मान अपन को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और लैम्डा एम का मान आपको पता है, इधर लिख देता हूं मैं, यदि लैम्डा एम का मान निकालना है, और देखो बेटा सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, इसका मतलब अपन को सेंटीमीटर वाला सूत्र लगाना है जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। वो क्या हो जाएगा अपन के कप्पा इंटू क्या हो जाएगा 1000, तो कप्पा इंटू 1000 बटा सी,
सांद्रता लिखो चाहे m लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब अपन को शुरुआत करना है यहाँ से लैम्डा m के मान से, क्योंकि सबसे पहले अपन को लैम्डा m का मान निकालेंगे तभी तो यहाँ तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो लैम्डा m इजिकल टू है बेटा कप्पा इंटू 1000 बटा सी। अब इसके अंदर मान रखो आप, कप्पा का मान कितना है 4.95 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000 और सी का मान दे रखा बेटा अपन के 0.001028। ठीक है, अब इसको यदि अपन सरल करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका आएगा बेटा 48.15। ठीक है ना, SI² मॉल इनवर्स। ठीक है, ये तो हो गया बेटा लैम्डा m का मान। लैम्डा m नोट का मान भी आ गया, लैम्डा m का मान भी आ गया, तो अब अपन अल्फा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा लैम्डा m बटा लैम्डा m नोट, और इसका मान रख दो आप। लैम्डा m का मान जो अपन के पास में आया है फिलहाल 48.15 बटा लैम्डा m नोट का मान कितना बेटा 390.5, और जब अपन इसको भी सरल करेंगे तो आंसर आएगा अपन का 0.1233, ये मान आएगा बेटा इसका। ठीक है, और अल्फा का कोई मात्रक नहीं होता बेटा। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अल्फा का मान अपन के पास में आ गया तो अपन इसका मान निकाल सकते हैं आराम से, के ए का मान। तो के ए इजिकल टू होता है बेटा CA² बटा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये लगा लो अब सूत्र। अब सांद्रता कितनी दे रखी बेटा अपन के, ये दे रखा अपन के सांद्रता का मान 0.001028 इंटू अल्फा का मान कितना है अपन के पास में 0.1223 है। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने 0.1233, और बेटा अल्फा का स्क्वायर है तो इसको भी अपन स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब बट्टा अपन के पास में क्या बच्चा है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.1233। ठीक है, ये अपन के आ गया बेटा। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे ना तो अपन के आंसर आएगा, आप निकाल लेना बोले आराम से 1.78 इंटू 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर। ठीक है ना, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हो, और इसके लिए मैंने एक सूत्र भी बताया था आपको, एक और अल्फा का मान रख के। ठीक है, वो सूत्र क्या था अपन के कि भाई लैम्डा m² बटा लैम्डा नॉट m कोष्टक लैम्डा नॉट m माइनस लैम्डा m। ठीक है, यानी कि ये इस सूत्र में आप डायरेक्ट मान रख सकते हो। देखो किस प्रकार, ये जो सूत्र बता रहा हूं मैं आपको, के ए इजिकल टू सी लैम्डा m² बटा लैम्डा m नॉट माइनस लैम्डा m। बस इस सूत्र में मान रख दोगे डायरेक्ट, ठीक है, तो भी आपके मान आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए भी आपको लैम्डा m का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों सूत्रों में से कोई से भी सूत्र से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, दोनों का आंसर सही में आने वाला है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपन के 0.025 मोल लीटर इनवर्स मेथेनॉइक अम्ल की मोलर चालकता 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इसकी वियोजन की मात्रा निकालने, वियोजन स्थिरांक निकालना बेटा। एक तो अपन के ये मान दे रखा है, सांद्रता दे रखी है, ये अपन के चालकता दे रखी है बेटा। ठीक है, मोलर चालकता अपन को दे रखी है, और एक अपन के H+ ये मान दे रखा बेटा अपन का मोलर चालकता इसके दे रखी है, और एक इसकी मोलर चालकता दे रखी है अपन के पास में। ठीक है ना, अब अपन शुरुआत करते हैं। अपन को चाहिए क्या बेटा, एक तो वियोजन की मात्रा चाहिए, यानी अल्फा का मान चाहिए, वियोजन स्थिरांक के ए का मान चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम है अपन को इसके अंदर जो चीजें दे रखी है वही लिखना, वही मैं हमेशा काम करता हूँ बेटा। देखो सी बराबर दे रखा अपन का 0.025 मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये मान अपन के पास में आ गया। दूसरा क्या दे रखा बेटा अपन के मोलर चालकता का मान दिया हुआ अपन के पास में, कितना दे रखा है 46.1 मोलर चालकता है ना, यानी लैम्डा m का मान दे दिया अपन को पास में।
HCWH का, HCWH के बेटा मेथोनिक अम्ल HCWH, ठीक है। इसका मान दे रखा अपन के 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल प्रति लीटर, ठीक है। और क्या दे रखा बेटा अपन के क्वेश्चन के अंदर, एक तो लेमडा H प्लस, लेमडा नोट H प्लस, इसका अपन को दे रखा है 349.6, और एक दे रखा है अपन के, चलो इसकी भी इकाई लिख देते हैं अपन, मोल लीटर। एक दे रखा है अपन के लेमडा M नॉट, ठीक है, यानी HCW माइनस का मान दे रखा अपन के 54.6 SCM स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दे रखा बेटा। पूछा हुआ क्या है, एल्फा का मान पूछा है, और एक अपन के Ka का मान पूछा है, ठीक है। अब Ka का मान एल्फा के बिना नहीं निकलने वाला, क्योंकि आपको पता है, देखो Ka का मान के लिए सूत्र अपन के क्या रहेगा, K इजिकल टू Ca स्क्वायर 1 माइनस एल्फा, ये तो है बेटा इसके लिए। और इसके लिए आपको पास में सांद्रता तो दे रखी बेटा, लेकिन एल्फा नहीं दे रखा, तो एल्फा का मान निकालना पड़ेगा, और एल्फा के लिए होता है बेटा सूत्र लैम्डा एम बटा लैम्डा एम नॉट। अब अपन के पास में देखो क्या चीज दे रखी है, लैम्डा एम का मान दे रखा, लेकिन लैम्डा एम नॉट का मान नहीं दे रखा, किसका, मेथोनिक अम्ल का। तो लैम्डा एम नॉट का मान अपन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और लैम्डा एम नॉट का मान निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसकी देखना पड़ेगा बेटा मेथोनिक अम्ल का लैम्डा एम का नॉट का मान। देखो लैम्डा एम नॉट किसका निकालना बेटा, HCWH का, HCWH, ठीक है। इसके लिए देखो बेटा अपन को जो कोलब्रुक का नियम है ना, दोनों आयनों की मोलर चालकताओं का योग किसके बराबर होता है, अपन के लैम्डा एम नॉट, यानी उस HCWH यानी जिसका अपन को निकालना है उसकी चालकता के हमेशा बराबर होता है। तो इसके लिए अपन को सूत्र लगाना है, ये किस में टूटता है बेटा, HCWH, देखो इधर लिख रहा हूं मैं, HCWH है ना, ये टूटता है बेटा अपन के एक तो H प्लस, और एक टूटता है बेटा अपन के HCW माइनस में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको। अब देखो ये लैम्डा एम नॉट H प्लस, लैम्डा एम नॉट HCW माइनस, ठीक है ना। अब इसके अंदर मान रख दो, इसका अपना आप ही मान आ जाएगा। ये मान तो अपन को दे रखे हैं, एक तो दे रखा ये वाला 349.6 प्लस 54.6, 54.6, जब दोनों का अपन टोटल योग करेंगे ना बेटा, तो इसका मान लगभग आएगा 404.2 के समथिंग। इसका मैं लिख देता हूं 404.2, ठीक है ना। ये बेटा अपन के लैम्डा एम नॉट का मान आ गया, ठीक है ना। इसकी इकाई लिख देते हैं अपन SCM स्क्वायर मोल प्रति लीटर। अब अपन निकाल सकते हैं ना, लैम्डा एम नॉट का मान आ गया, लैम्डा एम मान का अपन दिया हुआ है, तो एल्फा का मान निकाल सकते हैं। तो एल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एम बटा लैम्डा एम नॉट, ठीक है। लैम्डा एम का मान कितना दे रखा अपन के 46.1, 46.1 बटा इसका मान कितना है बेटा अपन के 404.2। जब अपन इसको सरल करेंगे तो सरल करने से अपन के मान प्राप्त होगा 0.1140, ये मान आएगा बेटा इसका एल्फा का मान। अब अपन इसमें Ka का मान निकाल सकते हैं, K इजिकल टू क्या हो जाएगा, C एल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस एल्फा। C का मान क्या दे रखा अपन के 0.025, ठीक है। ये तो बेटा C का मान दे रखा है, एल्फा का मान कितना है अपन के इंटू 0.1140, इसका स्क्वायर कर देना बेटा, उसके बाद में 1 माइनस 0.1140, ठीक है ना। जब अपन इसको सरल करेंगे तो अपन को मान प्राप्त होगा बेटा 3.67 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये आंसर आएगा भाई अपन के पास में। तो ये होता है बेटा कोलब्रुक का नियम, कोलब्रुक नियम के न्यूमेरिकल, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आई तो 2 बार देखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ये मेरे को आता है आप बीच के छोड़ के भाग रहे हो। जो बच्चा छोड़ के भागता है ना,
वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होता, क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी होती है कि हाँ यार ये तो मेरे को आता है। अरे भाई तेरे को आता होगा, ठीक है, लेकिन एक टीचर पढ़ा रहा है तो उस पढ़ाने के दौरान वो 1000 तरह की आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए आपको थैंक यू। विजिट अगेन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, थैंक यू।